सुनाते हैं। हमने देखा है, पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं नारद जी। मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। नारद जी कहते हैं मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ हमेशा संतों की सेवा किया करती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ संत चातुर्मास करने आए, तो कुछ गांव वालों ने मेरी मैया को सेवा में लगा लिया। मेरी मैया उनके कपड़े धोती तो मैं भी उनके साथ कपड़े धोता। प्रसादी जब प्रसाद पाते उनकी झूठी प्रसादी मैं पाता। वो कथा सुनाते मैं प्रेम से कथा सुनता। धीरे धीरे मेरी प्रीति चरणों में हो गई संतों की। संतों के चरणों में प्रीति हो गई, संत जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चल दिया। संतों ने कहा बच्चा तुम कहाँ आ रहे हो? तो मैंने कहा कि मुझसे आपके बिना नहीं रह जाता, मुझे आप ले चलिए। तो संत कहते नहीं नहीं, तेरी माँ ने हमारी बहुत सेवा करी है, फिर कहेगी कि बहुत सेवा करी संतों पर, मेरे बालक को ही ले गए। संतों पे विश्वास उठ जाएगा, इसलिए तुझे आना है तो मैया से पूछ ले। नारद जी कहते नहीं नहीं, मैं नहीं पूछूंगा। कौन सी मैया कहती है कि जा तू बाबा बन जा? कौन सी मैया कहती? कोई मैया नहीं कहती। तो मैं नहीं जानता, मुझे आज्ञा नहीं मिलेगी, मुझे आज्ञा नहीं मिलने वाली। तो संत कहते हैं मैं तुझे मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप कर। इस मंत्र का जाप कर, जब तेरी मैया भगवान के पास चली जाएगी तब तू मेरे पास आ जाना। नारद जी को मंत्र दिया, नारद जी उसी मंत्र का जाप करने लगे। नारद जी की मैया ने देखा, ओहो बालक धीरे धीरे बाबा बन रहा है, शादी भी नहीं करेगा। मैयाओं को शादी की बड़ी चिंता होती है, तो शादी भी नहीं करेगा। जो भी घर में आता तो उससे कहती भैया तेरे पहचान में कोई छोरी हो तो बता दे, मेरा बेटा बाबा बनते जा रहा है, जल्दी जल्दी विवाह कर देती हूँ। नारद जी सोचने लगे मैं तो मैया के जाने का इंतजार कर रहा था, श्रीमती आ गई तो उनके भी जाने का इंतजार करना पड़ेगा, उनके भी जाने का इंतजार करना पड़ेगा। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, एक दिन उनकी मैया दूध दोहने के लिए शाम के वक्त जा रही थी। सांप के ऊपर पैर पड़ गया, सांप ने काट दिया। मैया का गोविंदाय नमो नमः हो गया। मैया भगवान के पास चले गई। नारद जी को पता चला, ओह मैया चले गई, आनंद में आ गई। सोचने लगे मैं तो आनंद में हूँ, लेकिन गाँव वालों को पता चला कि इसकी मैया मर गई, जो आनंद मना रहा है, तो क्या कहेंगे कि कैसा बेटा है, मैया मरने पे नाच रहा है। तो थोड़ी सी एक्टिंग करी, थोड़ी सी नाटक किया रोने का। नारद जी कहते हृदय से तो मैं बहुत खुश था, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा नाटक किया। फिर सब संस्कार करके, अंतिम संस्कार करके मैं जिस रास्ते पे संत गए थे उसी रास्ते पे चल दिया। अब मैं उस रास्ते पे गया, बहुत दूर तक गया, कोई आश्रम नहीं दिखा। तो वृक्ष के नीचे बैठकर उस मंत्र का जाप करने लगा। उस मंत्र का जाप किया तो हृदय में मोहिनी छवि प्रकट हो गई। हृदयासीन में शनै हरि, मोहिनी छवि हृदय में प्रकट हो गई। मैं उस छवि को देख रहा था, ओहो मेरा भजन सफल हो गया, मुझे गोविंद के दर्शन हो गए। मैंने सोचा, वैसे ही मोहिनी छवि गायब हो गई। मैं तड़पने लगा, आंखें खुल गई, रोने लगा, बार बार जोर जोर से उस मंत्र का जाप करने लगा। मेरे मन में वो मोहिनी छवि नहीं आई। अचानक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में भगवान ने कहा, अविपक्व कषायाणाम दुर्दशो हम कुयोगिना। हे नारद, तुम अभी पके हुए नहीं, कच्चे हो, फिर तुम्हें दर्शन हो जाएगी जब तुम पक जाओगे। नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं पका नहीं था तो दर्शन क्यों दिए अभी? तो भगवान कहते दर्शन नहीं देता, तेरा विश्वास संतों से उठ जाता, भगवान से उठ जाता, या तू भाग जाता, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दिया। और सुन, इस मंत्र का जाप कर, एक दिन प्रलय आएगा, तू मेरे अंदर समा जाएगा। मंत्र का जाप करने लगे। एक दिन सृष्टि का प्रलय हुआ, नारद जी भगवान में समा गए, सृष्टि भगवान में समा गई, सृष्टि का विस्तार हुआ। तो वही दासी के पुत्र नारद आज ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए। देखो वेदव्यास जी, भक्ति, ये भक्ति की शक्ति है। एक दासी के पुत्र को भी ब्रह्म का पुत्र बनाकर छोड़ देती, ये भक्ति है, ये गोविंद के गुणामात की शक्ति है। एक दासी के पुत्र को, मैं दासी का पुत्र था, मैं दासी का पुत्र था, उस दासी के पुत्र को आज ब्रह्म का पुत्र बना दिए। भक्ति की शक्ति है, गोविंद के गुणावाद की शक्ति।